क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्लोरो एल्कली प्रोसेस का क्या मतलब है? यहाँ क्लोरो वर्ड का मतलब होता है प्रोसेस में क्लोरीन गैस बनती है, और एल्कली का मतलब है प्रोसेस में NaOH बेस बनता है। क्या प्रोसेस है? एक टैंक लिया हमने, उस कंटेनर में 2 रॉड लगा दो मेटल के। प्लेटिनम का मेटल ले लो, सबसे बढ़िया प्लेटिनम मेटल, 2 रॉड लगा दो और उसे जोड़ दो बैटरी से इस तरह से। तो ये प्लस और ये माइनस। जो टर्मिनल माइनस है वो कहलाएगा कैथोड, और जो टर्मिनल पॉजिटिव है वो कहलाएगा एनोड। और इसमें भर दिया हमने ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन NaCl का लिक्विड प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर भर दीजिए आप। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। तो एक तरह का ये इलेक्ट्रिसिटी पास करना है इस सॉल्यूशन में। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। ओके, क्लोरो एल्कली प्रोसेस में हमने NaCl को ब्रेक किया आयंस में। तो ये ब्रेक हुआ Na प्लस और Cl नेगेटिव में। इस तरह से एक कैथोड की रिएक्शन होती है। कैथोड पर सोडियम आयन कैटायन वाला आता है, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है तो उसकी तरफ ये अट्रैक्ट हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जिससे ये प्लस खत्म हो जाए, और ये बन गया सोडियम। ओके, अब ये सोडियम वाटर से रिएक्शन करता है, HOH वाटर, और NaOH प्लस H से निकलता है H2। हमने पढ़ा है सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना है तो वो अलग बात है, 2 का इंटू कर सकते हैं, यहाँ बैलेंस हो जाएगा। एनोड पर जो कि पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ ये Cl नेगेटिव आएगा, 2 मान लो चलो, और वो इस तरह से Cl2 गैस बनाएगा। 2 है तो Cl2, और देखो 2 माइनस के हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। इसे हम बोलेंगे लॉस होना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट हुई और कैथोड पर बना NaOH। क्योंकि इसमें क्लोरीन भी बन रही है इसलिए क्लोरो, और NaOH बन रहा है इसलिए एल्कली, और बोलते हैं इसको क्लोरो एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस में NaOH और क्लोरीन दोनों बनती हैं। तो यहाँ फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 एट एनोड एंड NaOH बेस एट कैथोड, इसलिए इसे बोलते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो प्रोडक्ट बने हैं उनका क्या यूज है? तो बेटा क्लोरीन का जो यूज है, क्लोरीन गैस है, ये बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो ये ब्लीचिंग की फॉर्म में ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। और जो NaOH बना है वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोप का फॉर्मेशन कराता है। सोप वगैरह डिटर्जेंट वगैरह बनाने में इसका यूज होता है, NaOH का। अगला टॉपिक है हमारे पास हाइड्रेट सॉल्ट या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पहले आप हाइड्रेट सॉल्ट समझो। कॉपर सल्फेट CuSO4 ये कहलाएगा एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट। ओके, और CuSO4.5H2O, इसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल जोड़ दिए, अब यह कहलाएगा हाइड्रेट सॉल्ट। वाटर मॉइस्चर की फॉर्म में जुड़ा होगा
तो उसे बोलेंगे हम हाइड्रेट सॉल्ट। ओके, अब कहना क्या चाहता हूं उस पर ध्यान दो। मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में लिया वाटर, और वाटर में मिक्स किया एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट मिक्स कर दिया। ये मिक्स कर दिया कॉपर सल्फेट, ये पाउडर हमने मिक्स कर दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद इसको हमने सॉल्यूशन को हीट किया, खूब हीट किया इसको सॉल्यूशन को। उसके बाद इस पूरे कंटेनर को हमने पहले गर्म कर लिया, उसके बाद तेजी से ठंडा किया, कूल फास्टली, इसको तेजी से ठंडा किया। तो हमने क्या देखा, इस कंटेनर के अंदर कुछ क्रिस्टल बन गए, क्रिस्टल बन गए, और वो क्रिस्टल कहलाएंगे अब हाइड्रेट सॉल्ट के क्रिस्टल, हाइड्रेट सॉल्ट के क्रिस्टल। एक्चुअल में हुआ क्या, कॉपर सल्फेट ने कुछ वाटर की नमी को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया और कन्वर्ट हो गया CuSO4.5H2O। तो इस प्रोसेस में एक एनहाइड्रस सॉल्ट को कन्वर्ट कर दिया एक हाइड्रेट सॉल्ट में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं उनके नंबर, वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर के जो मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, तो हमने एक लिख दिया कॉपर सल्फेट .5H2O, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। एक और लिख देता हूं मैं FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, इसको बोलते हैं हम ग्रीन विट्रॉल। Na2SO4.10H2O, ठीक है, ये हो गया आपका Na2SO4.10H2O, ग्लोवर सॉल्ट, ग्लोवर सॉल्ट। तो ये सब में वाटर जुड़ा हुआ है, इन वाटर के संख्या को बोलते हैं, वाटर के जुड़ने की स्टाइल को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक क्वेश्चन लिखा है, अ केमिकल कंपाउंड X यूज एज सोडा, जो सोडा में यूज होता है, एंड फायर एक्सटिंग्विशनर, आग बुझाने में प्रयोग होता है, एंड एल्सो इन एंटासिड, और साथ में वो एंटासिड में भी यूज होता है। अब सोडा में, सोडा होता क्या है, सोडा होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसे हम बोल सकते हैं Na मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये सोडा में प्रयोग हुआ, फायर एक्सटिंग्विशनर में भी बताया था, और ये एंटासिड में यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। आइडेंटिफाई द X कंपाउंड, तो कंपाउंड X है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट प्रिपरेशन फ्रॉम NaCl, मैंने बेकिंग सोडा में इसका प्रिपरेशन बताया था, मैंने कहा था NaCl पर वाटर में घोल देंगे, उसमें पास करेंगे अमोनिया गैस, बताया था, प्लस CO2, ठीक है। तो ये कंबाइंड होगा, Na प्लस पहले यहाँ जुड़ता है और वो Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करता है, ये वाला हिस्सा Na प्लस सॉरी H प्लस और अमोनिया, और ये बनाता है NH4Cl। बाकी कैसा NaHCO3 बताया था, NaHCO3। तो देखो कंपाउंड X बन गया, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन कंपाउंड स्ट्रांगली हीटेड, इस कंपाउंड को गर्म करोगे तो क्या, आपको ये भी बताया था, सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल लेकर अगर हम हीट कर दें, तो मैंने इस तरह से बताया था, ये H2CO3 निकलता है, बना क्या Na2CO3, Na2CO3 प्लस
H2CO3 जो ब्रेक हो जाता है H2O प्लस CO2 में। तो इस तरह से ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। अ केमिकल कंपाउंड X, एक केमिकल कंपाउंड X है, बिटर टू टेस्ट, कड़वा है, बिटर है, ठीक है। बिटर हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा। इट द कंपाउंड ऑफ वॉशिंग पाउडर, ये लाइन से क्लियर हो गया कि ये वॉशिंग पाउडर ही है। तो कंपाउंड X आपका बिटर है और यूज होता है ये वॉशिंग पाउडर में, और वॉशिंग पाउडर में यूज होता है Na2CO3। ओके, अब ये कह रहा है रेक्ट विद डाइल्यूट HCl, कंपाउंड X मतलब Na2CO3 रेक्ट विद HCl, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करता है। हमको पता होना चाहिए सोडियम के सामने Cl है, सोडियम की वैलेंसी +1, Cl की वैलेंसी -1, क्रॉस कर लो Na1Cl1, तो कंपाउंड बनेगा यहाँ NaCl। यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ 2 2 कर दो, 2 NaCl, यहाँ 2, और ये दोनों कंबाइन करेंगे तो बनेगा H2CO3, और H2CO3 को मैं लिखता हूँ H2O प्लस CO2। तो जब हमने X पर, ये X कंपाउंड है, उस पर रिएक्ट किया डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस ब्रिस्की इफिशिएंस ड्यू टू कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस बाई, एक गैस बनी, तो यहाँ गैस है CO2, तो ये हो गया बाई गैस। कौन सी गैस हो गई है भाई? CO2 गैस, ठीक है। इट टर्न लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जेट। अब लाइम वाटर में अगर हम पास कर दें, लाइम वाटर में गैस वाई पास कर दें तो ये मिल्की हो जाता है, पी बनने मिल्की हो जाता है जेड बनने की वजह से। तो ये जेड क्या होगा? लाइम वाटर का फॉर्मूला बताया था मैंने, CaOH का होल ट्वाइस प्लस गैस है CO2, बता चुका हूं ये रिएक्शन। ये H2O निकल गया और बचा क्या? CaO और ये CO2, तो ये बन गया CaCO3 प्लस H2O, तो ये मिल्की कलर आ गया, तो ये कंपाउंड हो गया आपका जेड। ओके, अब उसने कहा है व्हेन एक्सिस ऑफ Y इज पास्ड मिल्कनेस डिसअपियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ P। अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट में CO2 एक्सिस में पास कर दी जाए, CaCO3 प्लस वाटर दिया हुआ था यहाँ, अगर इसमें CO2 एक्सिस में पास कर दें तो ये तीनों कंबाइन करते हैं, ये रिएक्शन भी मैंने बताई थी, और बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये कलरलेस होता है, तो मिल्की कलर गायब हो गया और इस कंपाउंड का नाम हो गया P। तो X कौन है? तो X हो गया Na2CO3, Y कौन है? Y हो गया CO2, Z कौन है? CaCO3, और P कौन है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सॉल्ट A कॉमनली यूज इन बेकरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट में बेकिंग सोडा यूज होता है। सॉल्ट है आपके पास A, तो ये हो गया बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हीट किया गया, हीटेड गिव्स इनटू एनल सॉल्ट B, और जब हम सॉल्ट A को गरम करेंगे तो एक और सॉल्ट बनेगा B, और सॉल्ट B आर इटसेल्फ यूज फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ये यूज होता है रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, और हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करता है Na2CO3, बताया था। चेक करते हैं, बेकिंग सोडा को गरम करें, बेकिंग सोडा को गरम करें, तो इस तरह से ये निकल जाएगा H2CO3 और बनेगा Na2CO3, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो ये सॉल्ट हो गया A, ये बन गया सॉल्ट B,
और गैस बनती है एक सी। हार्डनेस ऑफ वाटर हो गया एंड गैस सी इवॉल्व, गैस सी बना कार्बन डाइऑक्साइड। गैस सी व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस पर रिएक्शन करा दें CO2 की, अभी बताया था, तो ये H2O निकल जाएगा और बनेगा CaCO3 प्लस H2O और ये हो गया मिल्की। तो लाइम वाटर टर्न इट मिल्की। ओके, तो A कौन है? बेकिंग सोडा। B कौन है? वॉशिंग सोडा Na2CO3। और कौन सी गैस रिलीज हुई? CO2 गैस। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लिख सकते हैं।